सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। साथियों, आज हम कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी से संबंधित है। साथियों, लंपी स्किन डिसीज जिसमें पशु के शरीर पे गांठें बन जाती हैं, ये बेसिकली एक वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। और ये जो पोक्स वायरस है उस ग्रुप का एक वायरस है जो दुधारू गाय को ज्यादा प्रभावित करता है। हालांकि कुछ केसेस आपको भैंस में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गायों में इसका प्रकोप काफी ज्यादा है। साथियों, हम जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं या लेबोरेटरी की चीजें हैं उन पे हम बात नहीं करेंगे। हम व्यवहारिक बात करेंगे कि कैसे हम इस बीमारी के अगेंस्ट में अपने पशुओं का नुकसान कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें और करनी चाहिए। साथियों, मैं बहुत सारे डेयरी फार्म्स पे विजिट आजकल कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कमियां हैं जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसका है बचाव के बारे में हम बात कर लें। अगर आपके डेयरी फार्म पे या आपके गांव में ये बीमारी अभी तक नहीं पहुंची है तो तुरंत आपको गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी जो बनाती है, हेस्टर भी बनाती है, उस वैक्सीन का इस्तेमाल आप 3 ml अपने पशु को जरूर उसकी डोज आप दें। वैक्सीन लगवाने के बाद में 2 से 3 हफ्ते के टाइम में पशु की जो इम्यूनिटी पावर है वो उस बीमारी के अगेंस्ट में डेवलप होती है। तो फिर उस पशु में इस बीमारी का जो प्रकोप है, ज्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके डेयरी फार्म पे बीमारी ये नहीं आई है तो आप तुरंत गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो जरूर आप करवा लें। इसके बाद में साथियों, अभी बहुत सारे डेयरी फार्म्स पे ये जो समस्या है काफी तेज गति से फैल चुकी है। और इसमें अभी दिक्कत क्या आ रही है, बेसिकली ये वायरस इस बीमारी को फैलाता है, लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो ये वायरस के द्वारा होने वाली समस्या है। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों में आमतौर पे एंटीवायरल ड्रग्स पशुधन के लिए अभी तक इजाद नहीं हो पाई हैं। वेटनरी प्रैक्टिसेस में ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो साथियों, ये जो वायरस है, वायरस क्या करता है, पशु के शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम कर देता है, पशु को अंदरूनी रूप से कमजोर करेगा। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे एचएस की बीमारी है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर की समस्या है, न्यूमोनिया की समस्या है, या थाइलेरियोसिस की जो बीमारी है, या एनाप्लाज्मोसिस की जो बीमारी है, वो संकर नस्ल की गायों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि वायरस के द्वारा इम्यूनिटी कमजोर किए जाने के बाद में जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि एचएस का है, थिलेरियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ में अभी का जो मौसम चल रहा है ये काफी, अगर हम पशुधन के हिसाब से बात करें तो सबसे तनावपूर्ण मौसम पशुधन के लिए ये अभी चल रहा है। साथियों, अभी आप ह्यूमिडिटी देखेंगे सबसे पीक लेवल पे है, वातावरण का तापमान भी बहुत ज्यादा है। पशुओं को शरीर से जो उसमें ऊर्जा या हीट एनर्जी निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है, और ऊपर से पशु को बुखार है। तो आजकल आप देखेंगे जो पशुओं की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है, उसका कारण एलएसडी न होके एलएसडी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके द्वारा है। एलएसडी पहले आई, फिर एचएस की समस्या आपको देखने को मिली, फिर न्यूमोनिया हो गया, फिर पशु को थाइलेरियोसिस या जो चिचड़ी बुखार के लक्षण है वो आपको देखने को मिले। ऊपर से पशु को जब बुखार ज्यादा रहता है तो इस मौसम में वैसे ही ह्यूमिडिटी लेवल्स ज्यादा है तो पशु को शारीरिक जो शरीर से जो उसमें ऊर्जा निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है, और ऊपर से पशु को बुखार भी है तो उसके कारण स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफी ज्यादा रहता है। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पशु की जरूरत समझनी है। जरूरत क्या है, सबसे पहले आपको अपने पशु को एंटीबायोटिक्स दी। अब कोई भी एंटीबायोटिक पशु में 2 या 3 दिन आप इस्तेमाल न करके कम से कम 5 दिन का कोर्स जरूर करवाएं। एनरोफ्लोक्सासिन या दूसरी जो लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं वो आप जरूर दें।
तो 5 दिन के कोर्स में क्या होगा, जितने भी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उनके आने की संभावना कम हो जाएगी। आप एनरोफ्लोक्सासिन लॉन्ग एक्टिंग यूज कीजिए, सिंगल शॉट आप यूज कीजिए 4 से 5 दिन, 3 दिन के बाद में फिर आप रिपीट कर दीजिए। मल्टीविटामिन आप 5 दिन तक दीजिए। पशु को जो बुखार के इंजेक्शन है, वो ऐसे बुखार के इंजेक्शन आप दें जो 24 घंटे तक काम करे। अगर आप पार्टीजोन या ऐसे इंजेक्शन देंगे जो 7-8 घंटे काम करते हैं, तो फिर पशु का बुखार कम नहीं होगा। तो आपको नसेड्स, जिसको हम नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, वो आप ऐसी दवाइयां दें जो 24 घंटे तक पशु के शरीर में रह के काम करे। जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पशु को बुखार ज्यादा रहता है तो पशु की खुराक कम हो जाती है। साथियों, पशु को इस समय पे जितनी खुराक पशु खा रहा है, आप उसकी तूड़ी कम कर दें, हरा चारा कम करते, दाना उसकी खुराक में आप बढ़ाएं, क्योंकि पशु को एनर्जी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है। कंसंट्रेट आप पशु को एडिशनल दें। कुछ किसान भाई दाना पशुओं का बंद कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। पशु उसमें बीमारी की चपेट में और आएगा। इसके बाद में साथियों, पानी की व्यवस्था पशुओं के लिए 24 घंटे रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीक समर सीजन चल रहा है। अगर इस समय आपने पशु का जो वातावरण है आसपास उसका ध्यान नहीं रखा, तो पशु की मृत्यु दर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर पशु को बुखार है तो उसके लिए आप पंखे की व्यवस्था जरूर कीजिए, कूलर की व्यवस्था जरूर कीजिए। किसान भाइयों, ये बहुत ही छोटी सी चीज है कि जो पशु या जो इंसान बीमार पड़ जाता है, हम उसको आरामदायक माहौल में रखते हैं। पशुओं के लिए भी आपको माहौल को आरामदायक बनाने के लिए, आसपास के वातावरण को आरामदायक बनाने के लिए मिट्टी की जगह पे रखिए, पानी की व्यवस्था अच्छी कीजिए, और कूलर या फिर पंखा आप जरूर लगा सकते हैं। एक गाय की कीमत अगर 80,000 से 1 लाख रुपए है, तो उस गाय के लिए आप 10-15 हजार रुपए का कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं, और एक कूलर की व्यवस्था से आप 2-3 गायों को कवर कर सकते हैं। साथियों, जो पशु अभी मृत्यु दर पशुओं की ज्यादा है, कहीं ना कहीं उसमें अपनी भी गलती है। हम पशुओं को पशुओं के हाल पे छोड़ रहे हैं। उनका न पानी की व्यवस्था सही है, न उनका राशन की तरफ ध्यान है। हम केवल एंटीबायोटिक्स देते जा रहे हैं। तो साथियों, हमें इन चीजों को समझना है कि पशु को एंटीबायोटिक्स के साथ साथ में आप पशु का जो वातावरण है उसको ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। पानी की व्यवस्था जरूर आप कीजिए। मिनरल मिक्सर पशु को आप डबल कर दीजिए, 100 ग्राम मिनरल मिक्सर आपको देना ही चाहिए। जितने भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन हैं वो आप पशु को प्रतिदिन दें। 5 दिन तक पशु की दवाई का कोर्स आप जरूर करें। तो साथियों, ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो एलएसडी बीमारी से संबंधित है। आजकल ट्रीटमेंट क्या है वो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आपको देनी है, बुखार को कम करने के लिए नसेट्स जो इंजेक्शन आते हैं वो आपको देने हैं, पशु की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए लीवामिजोल जैसे इंजेक्शन आपको देने हैं, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई केयर सी, ये इंजेक्शंस आपको जरूर देने हैं। इसके साथ में आप पशु का चराई बढ़ाने के लिए जो पाउडर्स हैं, चराई बढ़ाने के लिए वो भी पशु को आप देते रहें, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं लंबे समय तक, तो पशु की जो भूख है वो कम हो जाती है, ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है। और पशु रिकवरी अच्छी तभी कर पाएगा जब पशु की जो राशन है वो अच्छा है। आप राजस्थान में देखिए, पशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय पे जब पशु बीमार होना शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे हरे चारे की मात्रा राजस्थान में काफी कम थी। पशुओं को आमतौर पे राजस्थान में चरा के लेके आते हैं। पशुओं को जब राशन ही नहीं मिलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो बीमार पशु का शरीर ज्यादा जल्दी पशु अपना शरीर को सरेंडर करेगा। तो साथियों, खुराक को आप विशेषकर ध्यान दें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप 5 दिन तक जरूर करें। एंटीबायोटिक कोर्स आप 5 दिन तक जरूर करें। इसके साथ साथ में अभी जो हीट स्ट्रेस है, उससे भी अपने पशुधन को आप बचाने के लिए पंखे या फोगर्स या कूलर की व्यवस्था आप जरूर आपको करनी चाहिए। तो आपकी पशुओं में मोर्टेलिटी रेट कम रहेगी। साथियों, ये जो मानसून का सीजन है, इसमें पशु वैसे ही बीमार रहते हैं, क्योंकि इतना तनाव है, इतना पशु के शरीर में गर्मी का स्ट्रेस है, तो उसके कारण ही पशु में बीमारी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो इसमें हमें इन तीनों चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। पशु के आसपास का वातावरण आप ठंडा रखने के लिए पर्याप्त इस्तेमाल करें, इंतज़ाम करें। राशन पशु का आप अच्छा रखें। चराई बढ़ाने के लिए जितने भी सप्लीमेंट वगैरह आते हैं, मोनेंसिन पाउडर आता है, वो भी आप इस्तेमाल करें, ताकि पशु की चराई है वो कंटिन्यूस रहे। अगर पशु की चराई पशु छोड़ देगा तो फिर उस केस में आपको उसको डेक्सट्रोज या डीएनएस, नॉर्मल सेलाइन, आरएल जैसी बोतलें भी लगवानी चाहिए। अल्टीमेटली हमें पशु के शरीर को 5, 7, 10 दिन तक सपोर्ट करना है, ताकि पशु बीमारी से फाइट करे। तो साथ ही ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मैं काफी डेयरी फार्म्स पे मैंने विजिट किया है, तो मैं फार्मर्स को एजुकेट भी कर रहा हूँ। आप ये जो चीजें हैं, आप भी अपने डेयरी फार्म पे या अपने साथियों को ये चीजें साझा करके आप उनके पशुधन में जो होने वाला नुकसान है इस बीमारी के द्वारा, उसको आप कम कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न है तो आप इस चैनल के कमेंट्स में जाके अपना प्रश्न लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आपको नॉलेज इस चैनल पे अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।